नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। दीपावली की पावन पर्व पर मेड़ता सिटी के बाजारों में पटाखों की रौनक चारों ओर देखने को मिल रही है। पटाखा व्यापारी पवन जाजू ने बताया कि इस बार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बाजार में ग्रीन पटाखों की भी अच्छी मांग है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए रंग बिरंगे पटाखों की नई नई वैरायटी उपलब्ध है और बाजार में खरीदारों की भीड़ से माहौल उत्सवमय हो गया है। शहर के प्रमुख स्थानों जैसे चारभुजा चौक, घाना मार्केट और घोसीवाड़ी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। परिवार सहित लोग बाजारों में आकर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीद रहे हैं। बाजार में खासतौर पर बच्चों के लिए स्पेशल पटाखों का इंतजाम किया गया है, जो बच्चों में विशेष आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। पटाखा व्यापारी पवन जाजू ने बताया कि इस बार दीपावली के लिए कई प्रकार के ग्रीन पटाखे उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता को दर्शाते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक फुलझड़ी, चक्री, अनार और अन्य पटाखे भी विशेष रूप से बाजार में उपलब्ध है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। पर ना गिराइकों में थोड़ा उत्साह लग रहा है और गिराइक आ रहे हैं, थोड़ी भीड़ उमड़ रही है। अभी तो कम है, लेकिन लग रहा है कि हमें गिराइकी होगी फिर इस तरह के। हाँ, ये आ रहे हैं बाजार में। मार्केट चारों तरफ से सज रखा है। जोधपुर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि नया टर्मिनल बनने के बाद जोधपुर की कनेक्टिविटी देश और दुनिया के शहरों से बेहतर होगी। इसका लाभ हमारे पर्यटन और इंडस्ट्री सेक्टर को होने वाला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शेखावत ने कहा कि नया टर्मिनल विकसित होने के बाद बहुत सारी चुनौतियां समाप्त होंगी। जोधपुर की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। जोधपुर अभी अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, मुंबई और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में जोधपुर देश के अन्य शहरों से भी जुड़ने के साथ दुनिया के शहर से भी जुड़े, इस दिशा में और भी आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। शेखावत महिला पीजी महाविद्यालय कमला नेहरू नगर सूरसागर रोड पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको, आपके सभी दर्शकों को और सभी मारवाड़ वासियों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज भगवान धन्वंतरी का दिवस है, जो आयुष के और स्वास्थ्य के देवता हैं। मैं आप सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए, क्योंकि आज लक्ष्मी के पूजन का दिन भी है, आप सबके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आने वाले समय में ये जो एयरपोर्ट का विकास जिस गति से हो रहा है, 3-4 महीने में हमारा नया टर्मिनल विकसित हो जाएगा और उसके बाद में बहुत सारी चुनौतियाँ, समस्याएं जो हमारे पास में हैं, वो समाप्त होंगी। जोधपुर की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। आज जोधपुर अहमदाबाद से, हैदराबाद से, चेन्नई से, कोलकाता से, जोधपुर जयपुर, मुंबई, दिल्ली, इन सब शहरों से तो जुड़ा ही है। लेकिन आने वाले समय में टर्मिनल विकसित होने के बाद में जोधपुर देश के अन्य बड़े शहरों के साथ जुड़ने के साथ साथ में दुनिया के अन्य शहरों से भी जुड़े, इस दिशा में भी आगे बढ़ेगा और इससे जोधपुर के टूरिज्म सेक्टर को, जोधपुर के इंडस्ट्री सेक्टर को, दोनों को ही बहुत बड़ा लाभ होगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जोधपुर की कोर इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है और टूरिज्म इंडस्ट्री, ये तीनों ही इसके कारण से बहुत लाभान्वित है। सर, बार बार ये को भी 5-7 बार मिल चुकी है, पूना की फ्लाइट को 5 बार मिल चुकी है। लेकिन निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सुनियोजित रूप से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सरकार सजग है और इस पर पूरी गंभीरता के साथ में जांच और कार्रवाई दोनों हो रही है। सर, जोधपुर मैंने जो है संबंधित अधिकारियों को ये विषय बताया है और मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई है। जहाजपुर थाने में फर्जी आधार कार्ड बना बेशकीमती जमीन की पावर ऑफ अटर्नी बनाने के मामले में महिला सहित 6 जनों को मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना अधिकारी नरपत राम बाना ने बताया कि राज राजेश्वरी नाम की महिला ने कल शाम को थाने में रिपोर्ट दी कि पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत जानबूझकर दस्तावेजों की नकली कॉपी बनाने, जालसाजी कर संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने, किसी के दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बेईमानी से या कठपूर्वक असली के रूप में इस्तेमाल करने, संपत्ति के साथ विश्वासघात करने, मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने, बदलने या नष्ट करने, गैर कानूनी काम को करने के लिए आपस में समझौता करने का मामला दर्ज किया है। जहाजपुर से ब्यूरो चीफ आजाद नेम की रिपोर्ट।
मेरी ज़मीन जाजपुर तहसील के नांदोला गांव में है। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। किसी अनजान महिला ने मेरे नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर किसी और व्यक्ति को दी। उस व्यक्ति ने मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की और किसी और को बेचने की कोशिश की है। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, उस आदमी, उस महिला को और जो भी इस फ्रॉड में शामिल हैं उनको पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो भी इस फ्रॉड में शामिल हैं उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जिन्होंने भी इस कागजों को टाइप किया है उनको, उनके खिलाफ, और जो भी इस फ्रॉड में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके और उनको सज़ा दी जाए। आज ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ होगा, ये फ्रॉड किसी और के साथ ना हो, इसलिए इस मामले की पूरी जांच की जाए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया गया। सुबह 6:45 पर राजीव गांधी स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी शुरू हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने फ्लैग ऑफ करते हुए रनर्स को प्रोत्साहित किया। इस स्टेडियम से परशुराम सर्किल जिला कलेक्ट्रेट जिला परिषद होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना लाल कडेला, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया, विभिन्न खेलों के कोच खिलाड़ी उपस्थित थे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आज दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को उपखंड कार्यालय बानसूर में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी व तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर के द्वारा कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई गई, जिसमें सभी कर्मचारी गणों ने शपथ ग्रहण की। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ नौहर से है, जहां पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने हरियाणा व राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ नौहर फीडर नहर का निरीक्षण किया। इस मौके पर किसान संगठनों के पदाधिकारी के अलावा किसान भी मौजूद थे। अभिषेक मटोरिया अधिकारियों के साथ हरियाणा के टुकड़ा गांव भी पहुंचे, जहां गत दिनों नौहर फीडर नहर में 100 फीट से अधिक का कटाव आया था। मटोरिया ने पूरी नहर का अवलोकन किया। अभिषेक मटोरिया ने बताया कि नहर में कटाव आने के बाद से ही लगातार राजस्थान व हरियाणा के सिंचाई अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि नहर को बांधने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। जहां कटाव आया उस जगह नहर का नया निर्माण किया गया। मटोरिया ने बताया कि 2 दिन बाद नौहर फीडर नहर में पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान लंबे समय से नौहर फीडर नहर की मांग कर रहे थे, इसे पूरा करवा दिया गया है। पूरी नहर की सफाई करवाई गई है। सफाई के बाद नहर में पानी की क्षमता भी बढ़ेगी। इस मौके पर किसानों ने कई जगह खस्ताहाल हो चुकी नौहर फीडर को अभिषेक मटोरिया व अधिकारियों को दिखाया। अभिषेक मटोरिया ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को प्रत्येक छोटी मोटी समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि नौहर फीडर नहर के नवनिर्माण के मामले में जल्द ही तेजी आएगी। हरियाणा में चुनाव होने के कारण इस मामले में रुकावट आ गई थी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। संयुक्त व्यापारी महासंघ एवं अलवर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से दीपावली उत्सव के तहत बाजारों में रोशनी की सजावट की गई। सोमवार शाम को ऑफ सर्कस आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संजीव नैन और एडीएम सिटी बीना महावर ने पूजा अर्चना के बाद जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया तो होप सर्कस सहित शहर के अन्य बाजार रोशन हो गए। संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष ने लेजर लाइटों के माध्यम से प्रतिदिन एक नया आकर्षण पेश किया जाएगा। बाजारों में स्वागत में दीपावली की शुभकामनाओं का संदेश भी दिया जाएगा। इस अवसर पर शहर में 40 स्वागत द्वार बनाए गए हैं। अब लाइटिंग होने से आकर्षक कई गुना बाजारों में बढ़ गया है। घंटाघर होप सर्कल के आसपास व सरकारी इमारत मुख्य बाजारों में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो कि आकर्षण देखने लायक है। इस अवसर पर अलवर एसपी संजीव ने कहा कि दीपावली पर पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। किसी भी तरह की सूचना हो तो तुरंत पुलिस को कम से कम पटाखे जलाकर प्रदूषण कम करे। ग्रीन पटाखों के नाम पर लाल पटाखे कहीं भी सामने आए तो एक्शन लिया जाएगा। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। दीपावली के त्यौहार पर मैं पुलिस प्रशासन की ओर से अलवर वासियों को, अलवर जिले के समस्त निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी मिलकर इस त्यौहार को मनाएं और ये त्यौहार हमारे लिए सुख समृद्धि लाए, उन्नति लाए। हमारे लिए हमने पुलिस की प्रशासन की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी है, पर्याप्त जाब्ते की व्यवस्था करी है, यातायात की व्यवस्था करी है और कोई भी सूचना किसी तरह की हो तो कृपया हमें उपलब्ध कराएं। और मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि कम से कम प्रदूषण करें, कम से कम पटाखे चलाएं और जो यातायात की व्यवस्था उसको भी सभी सहयोग देके बनाए रखें। ट्रैफिक को लेकर सर किस तरह का इंतजाम? ट्रैफिक प्रभारी हमारे डिप्टी एसपी है, उनके साथ हमने पर्याप्त जाब्ता लगाया है। हर एक जो भी कट है उनके ऊपर भी हमने आदमी लगा रखे हैं
और हम व्यवस्था रखेंगे कि शहर में यातायात अवरुद्ध नहीं हो और सभी जो भी लोग मार्केट में आए वो आसानी से अपनी खरीदारी करके उत्साह से चले जाएं। सर, ग्रीन पटाखों के नाम पर रेड पटाखे बिक रहे हैं, सूचनाएं लगातार मिल रही हैं आपको, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी क्योंकि कोई घटना घटित ना हो? क्योंकि कल ही एक बड़ा मामला हुआ है दिल्ली और अहमदाबाद। जो भी नियम विरुद्ध कार्रवाई करेगा, जो अपराध करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप कोई भी अपराध करें, किसी भी तरह का अपराध हो, पटाखा चलाना हो, शराब की बिक्री करनी हो या और भी कोई NDPS का काम हो, अवैध यदि मादक पदार्थ का बिक्री करता है, उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार संबंधित कानून में कार्रवाई की जाएगी। सभी जानते हैं कि अलवर NCR का पार्ट है और NCR में अभी जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो लास्ट 9 अक्टूबर को डायरेक्शन आया था, उसमें हर प्रकार के पटाखों की यहाँ पे बैन लगाया गया था। अभी 26 तारीख को ही वन एवं पर्यावरण जो विभाग है हमारा स्टेट का, वहाँ से निर्देश आए हैं 2 घंटे की केवल ग्रीन आतिशबाजी को चलाने की इसमें छूट दी गई है। तो इसमें अभी SP साहब ने भी जैसे सभी से कहा कि NCR होने की वजह से केवल ग्रीन पटाखों के चलाए जाने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त ग्रीन पटाखों के अलावा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी प्रतिबंधित है, उसका कोई उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो गृह विभाग की अधिसूचना के हिसाब से उस पर पेनल्टी इम्पोज किए जाने का प्रावधान है, उस पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह पहचान कर पा रही है कि ग्रीन पटाखे हैं और या प्रतिबंधित? ग्रीन पटाखों के ऊपर एक बार कोड लगा हुआ है, उस बार कोड पे नीरी का बार कोड है, उस बार कोड को स्कैन करके वो पटाखा ग्रीन कैटेगरी में आता है या नहीं उसकी जानकारी की जाए। अभी तक कितने प्रतिबंधित पटाखे पकड़े प्रशासन ने? अभी तक जैसे अभी लेटेस्ट ही ये नया डायरेक्शंस आ गया है जिसकी वजह से कि पटाखों की छूट की लोगों के अंदर ये खबर है और आज कुछ लोग लाइसेंस लेने के लिए भी आए थे, पर क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट पे एट द लास्ट आवर्स ये जो निर्देश है वो आया है, इसमें सभी जो थानाधिकारियों को ये वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से इस निर्देश की पालना कराने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि संबंधित थानाधिकारी जो है वो ग्रीन पटाखे चलाए जाएं, पटाखे को लेकर के NCR में प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे। आज कलेक्टर साहब की तरफ से SP साहब को और सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को इसमें डायरेक्शंस जारी किए गए हैं कि जहां कहीं भी ग्रीन के अलावा अन्य कोई भी आतिशबाजी पाई जाती है वहां पर पेनल्टी का प्रावधान। जिस आदेश की आप बात कर रहे हैं उसमें लिखा है सिग्नेचर नॉट जस्टिफाइड, तो आप क्या उसे मान्य घोषित? कौन सा सिग्नेचर नॉट आदेश की बात चल रही है? आप अगर व्हाट्सएप पे करते हैं ना ई फाइल से कोई भी साइन होता है, किसकी कह रहे हो? अच्छा, जो आदेश की कॉपी वायरल हो रही है, हाँ, वो आदेश वो प्रॉपर मेल के जरिए आया है, खुद मंत्री जी ने शेयर किया था, कलेक्टर साहब के माध्यम से आया, तो इसलिए किसी भी रूप में उसको गलत कहना या फर्जी होना का माना नहीं जा सकता। क्या निर्देश है उसमें? ग्रीन पटाखे चलाने, केवल ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, अस्पताल है, धार्मिक परिसर है, उनके 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी प्रतिबंधित होगा। मैडम, टीमें कितनी बढ़ाई है प्रतिबंधित पटाखों को रोकने? SHO, इसके लिए लोकल SHO उत्तरदायी है। राज्य सरकार ने विधानसभा उपचुनाव में 28 RAS अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें ATM और STM स्तर के अफसर ज्यादा है। कांग्रेस सरकार के समय CMO में हो रहे गौरव बजाज का बांसवाड़ा के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त से मेडिकल शिक्षा में संयुक्त सचिव के पद पर जयपुर में तबादला किया गया है। 3 यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बदले गए हैं। संगीत नाटक अकादमी सचिव डॉक्टर सुनीता पंकज को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में रजिस्ट्रार पद पर पोस्टिंग दी गई है। नरेंद्र कुमार वर्मा को ADM चित्तौड़गढ़ से संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर के रजिस्ट्रार पद पर नियुक्त किया गया है। मनीषा तिवारी का तबादला टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के रजिस्ट्रार से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार कोटा के पद पर नियुक्त किया गया है। बिंदु करुणाकर को खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के DG से कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव पद पर पोस्टिंग दी गई है। धारा सिंह मीणा को सवाई माधोपुर जिला परिषद CEO और शाहपुरा ADM सुनील पूनिया का तबादला खाद्य विभाग में उपायुक्त पद पर किया गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दीपावली को मद्देनजर रखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने केकड़ी और कादेड़ा में मिठाई के नमूने लिए। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही में टीम ने विभिन्न मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि केकड़ी के बस स्टैंड स्थित शिवशक्ति जोधपुर मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी और कादेड़ा के राकेश स्वीट स्टोर से मावा पेड़े के नमूने लिए गए। कादेड़ा में अन्य प्रतिष्ठानों में भी मिठाई के नमूने लिए गए और विक्रेताओं को उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट व्यवहार अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरे राजस्थान छत्तीसगढ़ में हमारे आयुष
इसी तहत आज हमने सरवाड़, केकड़ी और कादेड़ा से निरीक्षण किया है। सबसे पहले हम केकड़ी पहुंचे। केकड़ी में हम के सोनी जो CMHO केकड़ी हैं अभी उनके निर्देशों में शिव शक्ति मिष्ठान भंडार है जो बस स्टैंड के बाहर स्थित है, उससे हमने एक नमूना लिया मावा की मिठाई का। उसके बाद हमने एक अग्रवाल मिष्ठान भंडार है कोटा रोड पे, उससे भी एक मावा की मिठाई का नमूना लिया। 2 नमूने हमने केकड़ी से लेने के बाद 2 नमूने हमने कादेड़ा स्थित जोधपुर स्वीट्स एवं अग्रवाल मिष्ठान से लिए है। 4 नमूने जांच के लिए भेजेंगे। किसी प्रकार की यदि कोई अनियमितता पाई जाती है सर्विस एक्ट में दिए प्रावधानों से नियमानुसार कार्य करेंगे। इसी साल अब सरवाड़ पर ये कृष्णा स्वीट्स स्थित है, इसका भी हमने गोदाम चेक किया है और अभी इनको भी पाबंद किया है कोई भी पुरानी मिठाई ना रखे। बाहर से मिलके कि हम मावा जो भी है ना मंगाए, स्वयं बनाए और स्वयं ही मावे का उपयोग करे बनाए हुए। मेरे साथ डॉक्टर के सोनी, CMHO केकड़ी और के सुंदरी शर्मा, अजय खाद्य अधिकारी जिला अजमेर। भारतीय रेलवे में दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस लिहाज से 1 नवंबर को सरकारी अवकाश रखा गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के अधीन आने वाले रेलवे स्टेशनों पर दीपावली पर्व को लेकर 1 नवंबर को टिकट बुकिंग काउंटर पर आधे दिन की यानी एक ही पारी में काम होगा। शाम के समय रिजर्वेशन खिड़की बंद रहेगी। ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए लागू रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को आरक्षण कार्यालय एक पारी में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित रखने के आदेश जारी किए गए हैं। 1 नवंबर को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही टिकट खिड़की खुलेगी। ऐसे में यात्रियों से कहा गया कि वो इसी लिहाज से टिकट कराने पहुंचे। बताया गया कि रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए ये सूचना एडवांस में जारी की गई है ताकि आरक्षण संबंधी कार्य के लिए स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री इस समय का ध्यान रखें। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।